कुछ महानुभावों को लगता है कि अंग्रेज ना होते तो भारत में सभ्यता दूर दूर तक ना होती, परंतु अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर था, जहां जनता के समर्थन से सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा गया था। यह मराठा परिसंघ यानी मराठा कॉन्फेडरेसी के नाम से प्रसिद्ध था और इसके संस्थापकों में एक होलकर वंश को मराठाओं का मस्तक मणि भी माना जाता था। नमस्कार, टीएफआई इतिहास एवं संस्कृति पर आपका स्वागत और मैं योगेश शर्मा आपको अवगत कराऊंगा होलकर परिवार से, जिनके गौरव और जिनके योगदानों से आज भी अधिकांश भारत अपरिचित है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। पेशवा बाजीराव के प्रिय 1720 में जब पेशवा बाजीराव को मराठा साम्राज्य का प्रशासन सौंपा गया था तो उन्होंने कई क्रांतिकारी बदलाव किए। उन्होंने मराठा के कुलीन वर्ग का शुद्धिकरण प्रारंभ किया, अर्थात जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के हितों एवं उनके हिंदवी स्वराज के स्वप्न में बाधा बनते, उन्हें वे शाम दाम दंड भेद के माध्यम से अपने मार्ग से हटवा देते। इसी के अंतर्गत पेशवा बाजीराव ने युवा सलाहकारों एवं सैनिकों को अधिक प्राथमिकता दी, जिनमें से एक थे मल्हार राव होलकर। 1720 में उन्होंने मालवा क्षेत्र में मराठा सेनाओं की कमान संभाली और 1733 में पेशवा ने इंदौर के आसपास के क्षेत्र में 9 परगना क्षेत्र दिए। मल्हार राव ने 1734 में ही एक शिविर की स्थापना की, जो अब मल्हारगंज के नाम से जाना जाता है। 1749 में उन्होंने अपने राजमहल राजवाड़ा का निर्माण शुरू किया। उनकी मृत्यु के समय उन्होंने मालवा के ज्यादातर क्षेत्र में शासन किया और मराठा महासंघ के लगभग स्वतंत्र 5 शासकों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया। परंतु मल्हार राव केवल इसके लिए चर्चित नहीं थे। मुगलों की भांति अन्य रियासतों एवं प्रांतों में यह भ्रम फैलाया गया कि भारत के वासी बड़े रूढ़िवादी और महिला विरोधी थे, परंतु मल्हार राव का जीवन इसके ठीक विरुद्ध एक तमाचा समान था। भले ही उस समय की रीतियों के अनुसार उनके बेटे का विवाह बालपन में हुआ, परंतु उन्होंने अपनी बहू को अपनी पुत्री की तरह माना और राजनीति से लेकर युद्ध नीति में संपूर्ण दीक्षा दी। ये कन्या कोई और नहीं, इंदौर की सूबेदार एवं मराठा साम्राज्य के गौरव में से एक अहिल्याबाई होलकर थी। मल्हार राव होलकर पर एक लांछन खूब लगाया गया कि वे पानीपत के मोर्चे से भाग खड़े हुए थे, परंतु पानीपत में क्या हुआ था इसके बारे में बहुत कम लोग ही परिचित हैं। युद्ध से पूर्व मल्हार राव कटक से अटक तक हिंदवी स्वराज का विस्तार करने में शिंदे शाही एवं रघुनाथ राव जैसे योद्धाओं को भरपूर समर्थन दे रहे थे। उनके पुत्र खांडे राव होलकर की अल्पायु में ही मृत्यु हुई थी, परंतु वे अपने पद से डिगे नहीं। जब अफगान आक्रमण की सूचना मल्हार राव समेत अन्य मराठाओं को मिली तो उन्होंने अविलंब धावा बोलने की ठानी। मल्हार राव होलकर रघुनाथ राव की भांति संपूर्ण तैयारी के साथ युद्ध करने के पक्ष में थे, परंतु पेशवा बालाजी बाजीराव के नतीजे एवं पेशवा के दीवान सदाशिवराव भाव ने उनकी एक नहीं सुनी। रघुनाथ राव इससे रुष्ट हो गए और उन्होंने पानीपत की ओर न जाने का निर्णय लिया, परंतु मल्हार राव होलकर ने अंत तक मराठा सेनाओं का साथ दिया। पानीपत के युद्ध में भी उन्हें कोई खास क्षति नहीं पहुंची थी और वे अंतिम श्वास तक लड़ने को तैयार थे, परंतु जब सदाशिव राव को लगने लगा कि परिणाम उनके पक्ष में नहीं होंगे तो उन्होंने मल्हार राव को युद्ध में सहभागी कई नागरिकों एवं अपने परिवारजनों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा। न चाहते हुए भी मल्हार राव को सदाशिव भाव का यह आदेश मानना पड़ा और उन्होंने पार्वती बाई समेत कई तीर्थयात्रियों एवं स्त्रियों की रक्षा की। वे इस अभियान में पूर्णतः सफल नहीं हुए और ये बात 1766 में उनके मृत्यु तक उन्हें सालती रही। परंतु होलकर वंश की गाथा समाप्त नहीं हुई थी। उनकी बहू अहिल्याबाई ने उनके बाद इंदौर सूबा का प्रशासन संभाला। महादजी शिंदे, नाना फडणवीस और पेशवा माधवराव द्वारा मराठा साम्राज्य के पुनरुत्थान में उन्होंने संपूर्ण साथ दिया। इतना ही नहीं, अहिल्याबाई ने अपने क्षेत्रों की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, सुधरवाए, भूखों के लिए अन्य क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ लगवाई, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय करने का प्रयत्न करती रही। इन्हीं की देखरेख में काशी विश्वनाथ मंदिर का वर्तमान रूप निर्मित हुआ, जिसके मूल परिसर को औरंगजेब ने वर्षों पूर्व ध्वस्त किया था। ये उसी परंपरा में थी जिसमें उनके समकालीन पूना के न्यायाधीश राम शास्त्री थे और उनके पीछे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझने और कहने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों से देखा ही कहां था, जब चारों ओर गड़बड़ गड़बड़ मची थी। शासन और व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे। किसान मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। उनका एकमात्र सहारा धर्म, अंधविश्वासों, भय त्रासों और रूढ़ियों की जकड़ में कसा हुआ था।
न्याय में ना शक्ति रही थी ना विश्वास। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ भी किया वो चिरस्मरणीय है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं।